इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एशिया कप हॉकी के लिए भारत आएगी पाकिस्तानी टीम। पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत आएगी। जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए आएगी पाकिस्तानी टीम। MHA और MEA और खेल मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। खेल मंत्रालय के सूत्रों ने इस पूरी खबर की पुष्टि भी की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां खेल मंत्रालय के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है। तो पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत आएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से एशिया कप खेलने के लिए भारतीय टीम जो है तो तैयार है, लगातार तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबर भी कह सकते हैं इसे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत आएगी। मनोज जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। जी, दरअसल भारत में होने वाले जो मल्टीनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर क्लियर कर दिया गया है खेल मंत्रालय की तरफ से कि किसी भी टीम से हमें कोई परहेज नहीं है। अगर आप होस्ट हैं उसके, तो जाहिर सी बात है कि आपको सभी टीमों को वहां बुलाना होगा, क्योंकि टूर्नामेंट जो है अब एशिया कप है ये, और एशिया कप के बाद जूनियर वर्ल्ड कप भी होना है, वो भी भारत में ही होना है। एशिया कप भी भारत में होना है, और एशिया कप का जो राजगीर है बिहार का एक बिहार के राजगीर में ये टूर्नामेंट होना है 27 अगस्त से 7 सितंबर तक। तो जाहिर सी बात है कि वहां इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि एशिया कप में इंडिया, पाकिस्तान, कोरिया, चीन, जापान, ये कुछ बड़ी शक्तियां हैं, और इंडिया पाकिस्तान की हॉकी को देखने के लिए तो पूरी दुनिया जो है कभी आशश करती थी, और अब वो यहाँ आ रही है। तो ये हॉकी के लिए तो बहुत बड़ी खबर है। रही बात जो तनावपूर्ण रिश्ते थे दोनों मुल्कों के, मैं समझता हूँ कि जो खेल है, ये खेल मंत्रालय ने तो बड़ा कदम उठाया। खेल एक तरह से सबको जोड़ने का काम करता है, और ये उसने जो कुछ भी बयान दिया है खेल मंत्रालय ने, वो विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की पुष्टि होने के बाद, क्लियरेंस मिलने के बाद ही ये बयान दिया है। तो ये दोनों टूर्नामेंट, क्योंकि अब हॉकी और क्रिकेट में फर्क यही है कि क्रिकेट में जो एक व्यापक तौर पर लोग जुड़ते हैं उसके साथ, और हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद होते हैं। लेकिन अब पहले भी देखिए, आप क्रिकेट के में हमारी बायलैटरल सीरीज नहीं हो पा रही थी, लेकिन हॉकी के टूर्नामेंटों में भारतीय टीम भाग लेती थी, कबड्डी की टीम जहां आती थी, हमारी टीम वहां जाती थी। लेकिन अब जो हालिया घटनाक्रम जो बदलाव आया है, जिसमें पीछे यूट्यूब पर हमने बैन लगाया था, फिर वो बैन हटा दिया, फिर पता चला फिर बैन लग गया, लेकिन अभी थोड़ी ऊहापोह की स्थिति है। लेकिन खेल आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, ये बात बहुत ही क्लियर हो गई है, और हॉकी उसका पहला जरिया बना है। जी। दूसरी ओर मनोज जी, अगर बात की जाए पाकिस्तान को लेकर, तो पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से मतभेद देखने को मिले, तनातनी देखने को मिले, उस वक्त भी पाकिस्तान के द्वारा ये कहा गया था कि हम भारत के साथ हर संबंध को खत्म करेंगे। और मुकाबलों को लेकर, जो स्पोर्ट्स के मुकाबले हैं, जिस तरीके से क्रिकेट को लेकर भी कहा गया कि पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत नहीं जाएगी, और अन्य खेलों को भी लेकर जिक्र किया गया कि भारत में हम खेलने के लिए अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। देखिए जी, अभी तक तो यही स्थिति थी जो आपने बताई, लेकिन अब जो एक घटनाक्रम में जो बदलाव आया है वो यही है कि खेल आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है खेल के जरिए। जो कुछ थे रिलेशन, संबंध हमारे, वो एक अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब आप होस्ट होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो आप कई बार नहीं भी करते। लेकिन अब क्योंकि आप आपस में होस्ट होने के नाते पाकिस्तान को बुलाएंगे, अभी ये पक्का नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है कि पाकिस्तान भी बिफर जाए, लेकिन पाकिस्तान को मुख्य धारा में आने का मौका मिल रहा है। अब देखिए, ये बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है पाकिस्तान विश्व बिरादरी से। अब हॉकी में पिछले 3 ओलंपिक खेल अगर आप देखें, आप रियो का ओलंपिक देखें, आप टोक्यो का देखें, और पेरिस का देखें, तीनों में ओलंपिक में पाकिस्तान की भागीदारी नहीं हो पाई, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। जबकि पाकिस्तान हॉकी में कभी सिरमौर हुआ करता था। पाकिस्तान और भारत की हॉकी का जलवा जो है पूरी यूरोपियन देश और तमाम दुनिया भर में वो खूब चर्चा का विषय बनते थे। लेकिन अब जो है, मैं समझता हूं कि उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि प्रो हॉकी लीग में भी ये प्रयास FIH की तरफ से शुरू हो गए हैं कि न्यूजीलैंड की टीम,